मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन कर दिया है। कैबिनेट बैठक में 2 साल से ज्यादा समय से लटकी 209 नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि न्यास में 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय और 5 अशासकीय होंगे। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े उन जगह को चिन्हित किया जाएगा। तानसेन समारोह में बृहद पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन 15 से 19 दिसंबर को ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। गांधीनगर में गुजरात सरकार के साथ जो चर्चा हुई उसमें सीएम डैशबोर्ड, गिफ्ट सिटी तथा रिवर साइड डेवलपमेंट का अवलोकन किया गया है। गुजरात की बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश अपनाएगा। ऊर्जा दक्षता एवं नई तकनीकों को समझने में ऊर्जा विभाग आईआईटी तथा आईआईएम से एमओयू करेगा। श्री कृष्ण पाथेय न्यास की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण उनकी जीवन गाथा और वो उनका पद कहाँ कहाँ पड़ा है उस सब जगहों को नोटिफाई करना और वहाँ पर लोगों को एक वहाँ पर आने जाने के लिए स्थिति निर्मित करना, इसके लिए एक न्यास का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया है श्री कृष्ण पाथेय न्यास। इसमें 28 सदस्य होंगे, 23 शासकीय सदस्य होंगे और 5 अशासकीय सदस्यों को 3 वर्ष के लिए नामांकित किया गया है। और इसमें जब वो पूरा मार्ग नोटिफाई हो जाएगा तो उस क्षेत्र के जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो भी उसके पदेन मेंबर रहेंगे। और इसका जो उद्देश्य है, डिप्टी सीएम ने बताया, बावई में विद्युत नवकरणीय ऊर्जा के लिए जो जमीन आवंटित की गई उसमें 441 एकड़ भूमि आवंटित की गई। उद्योगपतियों की रुचि देखते हुए और अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। 24 से 29 नवंबर की यह यात्रा मुख्यमंत्री जी की रहेगी। मोहासा जो बावई औद्योगिक क्षेत्र उसमें विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के यंत्रों को बनाने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उसमें फिर से लोगों का निवेश करने का और भी लोग सामने आ रहे हैं। इसलिए उसके विस्तार के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी 441 एकड़ भूमि और उद्योग विभाग को आरक्षित की गई है। 441 एकड़ भूमि मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत नवकरणीय ऊर्जा यंत्र बनाने के लिए उद्योग के लिए आरक्षित की गई थी। राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रम में 26 उद्योगों के ऑनलाइन इन्वेस्ट करने के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसमें 25,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। अत्यधिक उत्साहवर्धक रिस्पांस के दृष्टिगत अधिक भूमि उक्त प्रयोजन के लिए प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भूमि आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव 3 दिसंबर की मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया जाएगा। तो उसमें एक्चुअल में कितनी और ज़मीन आरक्षित होगी वो फिगर सामने आएगा। बैठक में मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि 1 साल की रिपोर्ट कार्ड बनाएं और अपने विभाग द्वारा किए गए बड़े कार्यों की उपलब्धि बताएं। अगले साल के लिए काम की प्लानिंग भी सरकार को बताएं। सरकार का 1 वर्ष में सभी मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि अपने विभाग के प्रमुख कार्य, उपलब्धियां एवं विशेष प्रयास जो किए गए हैं उसको हाईलाइट करें। अपने विभाग के अगले सालों की प्रमुख योजनाएं और 5 बड़े काम भी चयनित कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में उसकी रिव्यू करके और उसको प्रस्तुत करने का भी आग्रह मंत्रियों से किया गया है। प्रभार जिले के विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं की वृहद रिपोर्ट लें ताकि जनता के सामने इन विषयों को रखा जाए, ये भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। बैठक में 2 साल से ज्यादा समय से लटकी 209 नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए। स्वास्थ्य विभाग में 209 नर्सेस की भर्ती का निर्णय भी हुआ है। व्यापम से इसकी नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन चयन सूची से उनके पोस्टिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि 1 साल के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर था उसके अंदर उनकी पदस्थापना हो जानी चाहिए थी। तो कैबिनेट ने उसको छूट दी है क्योंकि नर्सेस के पद खाली हैं
और इसलिए वो 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष होने के बावजूद उसमें जो छूट की ज़रूरत थी वो आज कैबिनेट ने छूट दी है और 209 अभ्यर्थियों को भर्ती करना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उज्जैन जिले में इंगोरिया उन्हेल 23.71 किलोमीटर 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ी सड़क 127.63 करोड़ की जो MPRDC के माध्यम से विकसित होना है उसकी अनुमति भी आज कैबिनेट ने दी है। कुल मिला के ये सारे विषय पर आज चर्चा हुई है तो बहुत ही सार्थक बैठक कैबिनेट की चीजें आपने बताई संपन्न हुई। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।